चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं अगला। कल हम लोग पढ़ते पार्ट 2, आज पढ़ना है पार्ट 3। पार्ट 3 होगा, लास्ट फार्मूला है केवल 15 पार्ट 3 होगा। आप देखिए समझिए, समझना सूत्र प्रमुख सूत्र है जिससे एक्सरसाइज बनाने में बहुत ही आपको आसानी लगेगा। देखिए समझिए, बताइएगा प्रमुख सूत्र लिखा इंपॉर्टेंट फार्मूला। आप देखिए समझिए, वृत्त होता है, वृत्त के बारे में सब कुछ बता दिया गया है। वृत्त में बताया गया था कि किसी निश्चित बिंदु को चारों तरफ घुमाने से जो आकृति बनता है उसे वृत्त कहते हैं, तथा उस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है, तथा उस अचर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहा जाता है। वृत्त की त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है। आप समझिए, लिखा गया वृत्त का सिंपल फॉर्मूला है। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर। पाई के मान 22/7 आर दिया रहेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल आसानी से निकाला जा सकता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर। लिखा गया ना कि वृत्त का परिमाप या परिधि, वृत्त की कुल लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि कितना, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। चल मेरी घोड़ी चल मेरी कार, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। ऐसे करके याद करना। तब वृत्त की परिधि कितना देगा, 2 पाई आर। अब समझिए, व्यास होता है ना, व्यास बराबर होता है 2 गुणे कितना, त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या। अब देखिए व्यास को कहते हैं डी बराबर कितना, 2r हो जाए ना। 2 और r की जगह क्या लिखेंगे, d, तो मतलब d बराबर कितना है, 2r। तो मतलब वृत्त का परिमाप या परिधि बराबर 2 पाई आर, इसी को क्या कहते हैं, पाई डी। अब देखिए लिखा गया त्रिज्यखंड, बताया था इससे पहले वाले क्लास में कि त्रिज्यखंड 2 त्रिज्या और 1 चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। 2 त्रिज्या और 1 चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहा जाता है। और लघु त्रिज्यखंड 2 प्रकार के, लघु त्रिज्यखंड को कहता है दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर। मतलब ये कितना कोण से बना है, 360 डिग्री में से ही कितना कोण पे झुका हुआ है। अब वृत्त के क्षेत्रफल कौन सा भाग है, तो θ/360 डिग्री गुणे कितना, पाई आर स्क्वायर। लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला θ/360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर। अब देखिए लिखा गया दीर्घ त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड 2 प्रकार के, लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब कहता है बड़ा। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का बच जाएगा। अब लिखा गया वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को हम घटा देंगे। वृत्त के क्षेत्रफल लिखा गया, वृत्त के क्षेत्रफल से हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का कर देंगे, माइनस कर देंगे। तब वृत्त के क्षेत्रफल से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, लघु त्रिज्यखंड θ/360 डिग्री गुणे कितना, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं। अब समझिए यहाँ लिखा गया ना कि दीर्घ त्रिज्यखंड। अब ई वाला बहुत बढ़िया है, दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण, 360 डिग्री। अब यहाँ बन गया 60 डिग्री, तो बताइए इधर कितना बन गया, 300। और 360 डिग्री में से 60 डिग्री बन गया तो कितना बचा है, 300 डिग्री बचा है। तो बताइए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 360 डिग्री माइनस θ/में कितना, 360 डिग्री। 360 डिग्री माइनस θ/360 डिग्री में कितना, पाई आर स्क्वायर। मतलब 360 डिग्री में से कितना कोण बन गया है और कितना बचा, बड़ा कोण बड़ा त्रिज्यखंड। तो बड़ा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का 360 डिग्री माइनस θ गुणे पाई, 360 डिग्री माइनस θ गुणे कितना, पाई आर स्क्वायर। इस दीर्घ त्रिज्यखंड से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। समझिए ये बताना चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश मतलब ये समझिए वृत्त है, वृत्त है, वृत्त के 4 चतुर्थांश होते हैं। वृत्त में कितने चतुर्थांश, 4। अब प्रत्येक कोण पे 90 डिग्री, 90 फिर 90 या फिर कितना 90। अब बताइए 2 त्रिज्या और 1 चाप, 2 त्रिज्या और 1 चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। इसको कहते हैं चतुर्थांश। और चतुर्थांश को पूछा देखिए लिखा गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी कि 1/4 गुणे पाई आर स्क्वायर। 1 कितना है, 4, तो 1/4 गुणे कितना, पाई आर। वृत्त के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 है। तो बेचारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/4 गुणे पाई आर स्क्वायर। 1/4 गुणे कितना, पाई आर। इसको कहते हैं 90 बने तो इसे निकाल सकते हैं, θ/360 डिग्री, θ/360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर। और थीटा का मान कितना बने, प्रत्येक चतुर्थांश के 90, तो 90 बटा में कितना, 360 डिग्री है गुणे कितना, पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर नचो कितना होता है, 36, तो 1/4 इंटू कितना, 4 पाई, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुणे कितना, पाई आर स्क्वायर। चाप की लंबाई, अब समझिए चाप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक आपको जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से सुनो, बताया गया कि एक जीवा और 1 चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, वृत्तखंड। आई माना 2 त्रिज्या और 1 चाप से घिरे क्षेत्र को कहते हैं त्रिज्यखंड। तो चाप की लंबाई मतलब वृत्त के टुकड़े को क्या कहते हैं, चाप। वृत्त के टुकड़े को कहते हैं चाप। चाप कितने प्रकार के, 2, एगो लघु चाप, एगो कहता है दीर्घ चाप। एगो छोटा चाप होता है जिसे लघु चाप कहते हैं, एक बड़ा चाप होता है जिसे क्या कहते हैं, दीर्घ चाप। चाप की लंबाई बराबर θ/360 डिग्री गुणे 2 पाई आर। वृत्त के परिधि का कितना भाग है, तो θ/360 डिग्री गुणे कितना, 2 पाई आर। या इसी को कटा देंगे तो θ/180 गुणे कितना, पाई आर। चाप की लंबाई का सूत्र है। चाप की लंबाई का θ/360 गुणे कितना, 2 पाई आर। अब देखिए समझिए यहाँ लिखा गया लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड किसे कहते हैं, एक त्रिज्या और एक जीवा और 1 चाप,
ये मतलब कि एक जीवा है और एक चाप है, यहाँ से यहाँ तक का चाप है, यही का है जीवा। वृत्त के परिधि के दोनों सिरों को छूने वाली रेखा को कहते हैं जीवा। एक जीवा और एक चाप से घिरे क्षेत्र को कहते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड दो प्रकार के होते हैं, लघु वृत्तखंड दूसरा का होता है, दूसरा होता है दीर्घ वृत्तखंड। अब इसमें से लिखा गया लघु वृत्तखंड। लघु वृत्त का मतलब छोटा वाला, थीटा बटा 360 डिग्री गुणे कितना पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्यखंड का है थीटा बटा 360 डिग्री गुणे कितना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इसका मतलब समझिए, इससे मान लीजिए कि यहाँ वृत्त का केंद्र होगा, अब वृत्त का केंद्र होता है, यहाँ से त्रिभुज बनेगा। अब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या करना है, घटाना है। अब बताया ना कि देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल तब 1/2 गुणा आधार गुणे शीर्ष होता है, फिर भी कहाँ दोनों त्रिज्या की लंबाई का है समान है। अब केंद्र के साथ कोण मैंने कोण देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणे कितना शीर्षतम। अब मान लीजिए कि कोण दिया गया कितने दिया थीटा, थीटा का मान देखिए 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष आधार गुणे शीर्षतम गुणे कितना साइन थीटा। अब आधार और शीर्षतम दोनों का है बराबर है, इसलिए 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। एक बार फिर समझिए, जिससे देखिए मान लीजिए कि यहाँ वृत्त है, मान लीजिए कि वृत्त है, अब वृत्त मान लीजिए कि जीवा है, ये वृत्त का है केंद्र, यहाँ से यहाँ तक कोण बन गया। अब देखिए दोनों वृत्त की त्रिज्या होगी तो त्रिभुज बन गया, तो ये दोनों वृत्त की त्रिज्या r बराबर होगी, यहाँ से यहाँ तक जीवा की क्या होगी लंबाई होगी। हमको निकालना त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुणे आधार, आधार और शीर्ष में नहीं होगा, आधार गुणे कितना आधार, आधार का मान कितना r गुणे शीर्ष का मान आधार। कितना कोण बना है, कितना दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण, तो इसका क्या लिखेंगे साइन थीटा। इसलिए हो जाता है सूत्र 1/2 आर स्क्वायर कितना साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर कितना साइन थीटा। तो इसे बताएगा थीटा बटा 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर कितना साइन थीटा। ये कब तक लगेगा, जब थीटा का मान 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री दिया, जिसका मान हम लोग जानते हैं। अगर उस रहेगा तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आसानी से निकाला जा सकता है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर कितना साइन थीटा। ध्यान रखना कि थीटा का मान 90 डिग्री हो या 90 डिग्री से का हो कम हो, जिसका मान हम लोग जानते हैं, त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ चुके हैं। सुनो ये बताएगा लघु वृत्तखंड नहीं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसी के बारे में दूसरा बारे में निकालेगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर देखिए साइन थीटा का सूत्र होता है, आगे पढ़ना आगे क्लास में, साइन थीटा होता है ना 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कितना कॉस्ट में। साइन थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कितना कॉस्ट थीटा बाई 2। अब समझिए साइन 1/2 आर स्क्वायर अपना जगह पर, और साइन थीटा की जगह लिखा है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कितना कॉस्ट थीटा बाई 2। लिखा है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कितना कॉस्ट, 2 से 2 का हो गया कट गया, 2 से 2 कट गया। अब समझिए देखिए आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 360 डिग्री में पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कितना कॉस्ट थीटा बाई 2। आर स्क्वायर इसमें का देगा कॉमन, तो देखिए आर स्क्वायर का मतलब पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कितना कॉस थीटा बाई 2। इस पर सवाल बनाए तो बहुत ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। अब समझिए देखिए दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड जो होता है ना, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या बच जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। अब समझिए यहीं बताइए, ये लघु वृत्तखंड नीचे वाला जो दिखाई दे रहा है, नीचे वाला जो पार्ट क्या है लघु वृत्तखंड, यहाँ से वाला जो पार्ट आप दिख रहे हैं ये पूछना कि कौन है, ये लघु वृत्तखंड है, और ऊपर वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है कौन है दीर्घ वृत्तखंड। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए लघु वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, वृत्त के क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो निकल जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसको निकालने नहीं बैठ जाना, या निकालने के बाद वृत्त के क्षेत्रफल से का घटा देना, वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर देना का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सकेंद्रीय वृत्त किसे कहती है बोले, वैसा वृत्त जिसका केंद्र रेखी हो त्रिज्या अलग अलग हो, वैसा वृत्त जिसका केंद्र रेखी हो त्रिज्या अलग अलग उसे क्या कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। और सकेंद्रीय वृत्त को वलय के नाम से जाना है। जो आंतरिक त्रिज्या होती है उसे छोटा आर से, जो बड़ा त्रिज्या रहता है उसे क्या बड़ा आर से। अब देखिए सकेंद्रीय वृत्त या वलय का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई बड़ा आर के स्क्वायर माइनस कितना छोटा आर स्क्वायर। अब इसे समझिए, इससे मान लीजिए कि छोटा वृत्त तो छोटी त्रिज्या, बड़ा वृत्त तो बड़ा त्रिज्या। अब बड़ा का त्रिभुज के क्षेत्रफल में से बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल आपको क्या करना है माइनस करना है। तो बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल पाई बड़ा आर के स्क्वायर, तो पाई बड़ा आर के स्क्वायर पाई कमन जाएगा, पाई बड़ा आर के स्क्वायर माइनस कितना पाई छोटा आर का स्क्वायर, तो पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस कितना छोटा आर का स्क्वायर। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी तोड़ सकते हैं, ए प्लस बी इंटू कितना ए माइनस बी, आसान हो जाएगा। सकेंद्रीय वृत्त वैसा वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो त्रिज्या अलग अलग उसे कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। और सकेंद्रीय वृत्त को वलय के नाम से जाना जाता है। और सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल कितना पाई बड़ा आर के स्क्वायर माइनस कितना छोटा आर के स्क्वायर, पाई बड़ा आर के स्क्वायर माइनस कितना छोटा आर के होल स्क्वायर। अब बताइए किसी भी बताइए ना कि वलय का आयतन लिखाएगा, वलय का कितना आयतन सकेंद्रीय वृत्तों का आयतन। अब आयतन निकाला तो क्या कहते हैं, क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा करने से, क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा करने तो क्या बन जाएगा आयतन, क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो बन जाता है आयतन। इससे बताएगा तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। अब जो घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे कितना ऊंचाई, उसी प्रकार से समझिए। और लिखा गया ना कि वलय का आयतन पाई बड़ा आर के स्क्वायर में छोटा ऊंचाई क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल में किसे गुणा किया गया ऊंचाई से, तो क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा तो करोगे तो क्या बन जाएगा आयतन। अब लिखा
अर्धवृत्त की परिधि। अब समझिए वृत्त का क्षेत्रफल, मान लीजिए लिखा गया वृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिमिति अलग होती है। अब समझिए बताइए अर्धवृत्त की परिधि बराबर कितना, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, अर्धवृत्त की परिधि 2 पाई आर का आधा, तो 2 पाई में तो भागा देंगे तो दूसरे 2 का कट गया, तो अर्धवृत्त की परिधि कितना पाई आर। अब लिखेगा अर्धवृत्त, देखिए भी लिखेगा अर्धवृत्त की परिमिति, परिमिति मतलब होता है ना कि एक कोई तार का टुकड़ा है, उसका कुल लंबाई कितना है। आज समझिए पहले क्वेश्चन पूछा ना अर्धवृत्त का प्रत्येक कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री, अर्धवृत्त का प्रत्येक कोण में कितना होता है 90 डिग्री, अर्धवृत्त का प्रत्येक कोण 90 डिग्री। अब समझिए यहाँ से लेकर यहाँ तक वृत्त का आधा है, तो वृत्त का आधा है तो पाई आर, वृत्त की परिधि टोटल कितना 2 पाई आर, उसमें से आधा लिया गया था कितना पाई आर, वृत्त की परिधि होता है टोटल 2 पाई आर, 2 पाई आर में से आधा लिया गया था कितना पाई आर। आज देखिए यहाँ से वृत्त का केंद्र होता है, इधर भी आर होगा, त्रिज्या है, इधर भी क्या होगा आर, तो 2 को त्रिज्या आर को जोड़ेंगे तो आर प्लस आर कितना 2 आर। तो लिखा गया ना वृत्त की अर्धवृत्त की परिमिति, अर्धवृत्त की परिमिति पूछा तो कितना पाई आर, मतलब ऊपर वाला अर्धवृत्त आज दोनों यहाँ से यहाँ तक इसका क्या लंबाई, तो पाई आर प्लस कितना 2 आर, आर इसमें से कम है तो पाई प्लस कितना 2। का और ऑब्जेक्टिव पूछा अर्धवृत्त की परिमिति कितना है पाई आर प्लस कितना 2 आर कम है तो पाई प्लस कितना 2। अब देखिए बताएगा ना कि 15 नंबर अर्धवृत्त का क्या है क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा में कितना 2। यही सब इतना मैंने फॉर्मूला था, अगर ये कोई इतना याद है तो प्रश्नावली में कोई भी आपको प्रश्नावली मैंने परेशानी होने वाला नहीं है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ये था आपका पार्ट 3।